पढ़ाई में एवरेज रह जाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है अगर तुम स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद रियल लाइफ में एवरेज ना रहो तब। लेकिन अगर तुम ज़िंदगी भर के लिए एवरेज रह जा रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने कुछ ट्रेट्स या हैबिट्स नोटिस किया है ऐसे लोगों में जो अपने एकेडमिक्स में भी एवरेज ही रहते हैं और रियल लाइफ में भी एवरेज ही रह जाते हैं। और अगर तुम इन्हीं कुछ ट्रेट्स को या हैबिट्स को अपनी लाइफ में चेंज कर दो तो तुम एवरेज नहीं रहोगे। एवरेज स्टूडेंट्स में एक हैबिट बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है ना कि वो कभी भी अपने टाइम को ट्रैक नहीं करते हैं, मेजर नहीं करते हैं। और एक कहावत है कि इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट मेक इट। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने दिन को कंट्रोल करो ना कि तुम्हारा दिन तुम्हें कंट्रोल करे, तो उसके लिए तुम्हें अपने टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा। तुम कहाँ कितने घंटे दे रहे हो वो चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम आसपास देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे दिखेंगे जो अपना पूरा दिन वेस्ट करते हैं, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। लिटरली वो बस बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ही पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। या तो अपने फ़ोन में किसी और के साथ बैठ के लूडो खेलेंगे या फिर बस रास्ता देखते रहेंगे बैठे बैठे, लेकिन ऐसे ही पूरा दिन वेस्ट कर देंगे। और एक तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो रियल लाइफ में शायद ना मिले, जो इलॉन मस्क टाइप लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, जबकि उन्हें काम करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, स्टिल वो काम करते रहते हैं। अब जो लोग ऐसे रोड साइड में बैठे हैं और लूडो खेल रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं ना, उनसे अगर पूछो कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है तो वो बोले कि हाँ इंपॉर्टेंट है टाइम, लेकिन अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो दिन बस शुरू हुआ है। या फिर कहेंगे अभी मेरी उम्र ही कहाँ हुई है। लेकिन अगर तुम इलॉन मस्क जैसे इंसान से जाकर पूछो कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो शायद तुम्हें इसका जवाब भी नहीं देगा। उसको लगेगा कि इस टाइम पे वो इससे भी बेटर कोई काम कर सकता है, कि तुम्हें बैठ के जवाब दे, इससे अच्छा कि वो जाए अपना काम करे। जबकि अगर इलॉन मस्क एक दिन बैठ के टाइम वेस्ट भी कर देना, 1 घंटा उसका वेस्ट ही चला गया, तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बट उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो, जो इंसान अपने टाइम को एक्चुअल में इफेक्टिवली लगा रहा है ना, उसे पता है कि टाइम कितना प्रीशियस है। लेकिन जो टाइम को वेस्ट कर रहा है उसे लग रहा है कि टाइम प्रीशियस नहीं है, टाइम तो भाई बहता हुआ पानी है, बहाते रहो। तो अगर तुम्हें एवरेज नहीं रहना तो तुम्हें अभी से ही अपने टाइम को ट्रैक करना स्टार्ट करना होगा। और सिर्फ आज के दिन का नहीं, अपने पूरे साल को ट्रैक करो। जैसे तुम्हें यहाँ मेरा कैलेंडर दिख रहा होगा, यहाँ मैंने अपने इस साल के 6 महीने और पिछले साल के 6 महीने लिख के रखा है। तो पिछले साल भी मैंने ट्रैक किया 6 महीने को, और यहाँ भी 6 महीने में ट्रैक कर रहा हूँ। किस दिन क्या करना है, कब तक क्या करना है, सब कुछ ट्रैक कर रहा हूँ मैं। और अगर बात करूँ अपने डेली रूटीन का, तो वो भी मैं ट्रैक करता हूँ। अपने कॉपी में मैं पहले टू डू लिस्ट बना लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कंप्लीट करूँ, लेकिन रियलिस्टिकली हर एक चीज़ हो नहीं पाता है। स्टिल अगर मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है तो चांसेस है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा। लेकिन अगर मैं बनाऊँ ही नहीं और सोकर उठूँ और सोचूँ कि अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे अगर सोचूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ऑलरेडी लिखा रहेगा कि मुझे क्या करना है, तब मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा। अब बात करते हैं इन एवरेज लोगों के दूसरे क्वालिटी की। इन लोगों को ना बहुत जल्दी एकदम क्विक सक्सेस चाहिए, लेकिन एफर्ट नहीं डालना है, ये इनके अंदर बहुत कॉमन है। और जो वैसे लोग हैं जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं या एवरेज से तो ऊपर ही है ना, उन्हें इतना पता है कि कोई भी चीज़ क्विकली नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है और एफर्ट डालना पड़ता है। और किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, 2 दिन में तुम कुछ नहीं कर लोगे। एक लड़का है जिसके लगभग 15 सब्सक्राइबर्स हैं, और एक दिन वो मेरे से कह रहा था कि मैं बहुत डीमोटिवेटेड हूँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और उसको वीडियो डालते हुए शायद 15 दिन भी नहीं हुए होंगे। और मैंने फिर उसको अपना स्टोरी बताया कि मेरे पहले 6 महीने में सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स थे। सोचो, 6 महीने तक सिर्फ 5 सब्सक्राइबर रह रहे हैं, एक भी नहीं बढ़ रहा है, और मैं हर हफ्ते 2-3 या कभी कभी 7 दिन में 7 वीडियोस डाले ही जा रहा था। उसके बाद एक टाइम आया जब ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। तो एक एवरेज इंसान वहीं जाके स्टक हो जाता है। उसको अगर बिगिनिंग में ही इनिशियल रिजल्ट ना दिखे तो वो बोर हो जाएगा, और बोर होकर फिर काम नहीं करेगा, और इसीलिए वो एवरेज रहता है। अगर वो इंसान ये चीज़ समझ ले कि किसी भी चीज़ में टाइम लगता है और वो अगर एफर्ट डालते रहे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, तब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो प्रोग्रेस ना बनाए। ये चीज़ याद रखना कि अगर तुमने पानी में पत्थर मारा है तो रिपल इफेक्ट आएगा ही आएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा रिपल इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए शायद तुम्हें ऊंचा पत्थर फेंकना पड़ रहा है ताकि वो ऊंचाई से गिरे और रिपल इफेक्ट भी ज़्यादा हो। लेकिन कभी ना कभी तो वो पत्थर गिरेगा ही गिरेगा और रिपल इफेक्ट आएगा भी। तुम काम किए जा रहे हो तो कभी ना कभी रिजल्ट ज़रूर आएगा। पता है, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वही स्टडी हैक्स के वीडियोज़ देखते हैं, और जो एक्चुअल में एबव एवरेज होते हैं पढ़ाई में, वो ये सारे वीडियोस नहीं देखते हैं। और अगर देखेंगे भी तो 1-2 वीडियो देखेंगे, उसमें जो हैक बताया उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी हैक पे स्टडी हैक देखते रहेंगे देखते ही रहेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम करेंगे। अगर तुम एक स्कूल में जाओ ना और पूछो कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है, तो तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स बता पाएंगे? बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स को पता होगा कि पोमोडोरो क्या है। और अगर तुम वैसे एक स्टूडेंट हो, तुम रिलेट कर पा रहे हो, तो कमेंट्स में प्लीज़ बता देना। अब बात करते हैं एवरेज लोगों के तीसरे हैबिट के बारे में। ऐसे लोग ना छोटे छोटे डिसीजन लेने में बहुत ओवरथिंक करेंगे और मेन एक्शन जो लेना वो लेंगे ही नहीं। एक सिंपल सा कोई कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया ना,
तो उसके बारे में 10 लोगों से पूछेंगे कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, बस पूछते ही रहेंगे, यूट्यूब में कंपैरिजन वीडियोस देखेंगे, लेकिन कभी वो एक्शन नहीं लेंगे। और वहीं जो अबव एवरेज लोग हैं वो क्या करेंगे पता है, उनके दिमाग में ना उनके वैल्यूज़ क्लियर हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें आउटकम कैसे चाहिए वो उन्हें पता है। अब वो सोचेंगे अपने आउटकम के बारे में, और इन 2 डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन उनके आउटकम तक उन्हें जल्दी पहुंचाएगा, यही सोच के वो सीधा डिसीजन ले लेंगे। वो लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, कंपैरिजन के लूप में नहीं फंसेंगे। मैं अगर अपने स्कूल का ही एग्जांपल दूँ ना, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं फाइन आर्ट्स लूँ या हिंदी लूँ, ठीक है, हमारा ऐसा ऑप्शन था। और पता नहीं मैंने कितने दिनों तक ये डिसीजन ही नहीं लिया, मैंने कितने लोगों से पूछा कि मैं फाइन आर्ट्स लूँ या हिंदी लूँ, और वहीं मेरा एक फ्रेंड था जो टॉपर रहा है हमेशा से, उसने डे 1 में ही डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एडवांस मैथ्स लेना है। और यही है डिफरेंस एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। क्या उसने सोचा नहीं होगा, उसने ज़रूर सोचा होगा, लेकिन उसने सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोचा होगा, फिर उसने फटाफट डिसीजन लिया, फिर फटाफट किताब उताब खरीद के उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और वहीं मैं था जो पूछ रहा था इधर उधर लोगों से कि मैं फाइन आर्ट्स लूँ कि हिंदी लूँ। अब बात करते हैं एवरेज लोगों के चौथे हैबिट के बारे में। ऐसे लोग ना बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर तुम उनसे पूछो कि तुमने ख़त्म क्या किया है तो बोलेंगे कुछ भी नहीं। वो अपने आप को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मानते हैं, उन्हें लगता है कि वो हर काम कर सकते हैं अच्छे से, और हर काम करते हैं, लेकिन किसी भी एक काम को वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और मैं ऐसा रहा हूँ। अभी जाके मैंने अपने आप को फोर्सफुली बहुत हद तक चेंज किया, लेकिन मैं वैसा ही था हमेशा से। मुझे याद है मैंने कम से कम 30 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स खरीदा होगा, और अगर पूछो कि मैंने ख़त्म कितना किया है तो शायद मुश्किल से 5 बुक्स मैंने ख़त्म किया होगा। और इन बुक्स के पीछे मैंने हज़ारों रुपए वेस्ट कर दिया उस दौरान जब पैसों की ज़रूरत थी, जब मैं बहुत कम पैसे अर्न कर रहा था और अपने ही पैसे से बुक्स खरीद रहा था। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जाकर समझाने की कोशिश करो ना कि तुम ऐसा मत करो, 10 चीज़ें मत पढ़ो, 10 किताबें मत खरीदो, बस एक किताब पे फोकस करो, तब वो इंसान ना अपने ईगो पे ले लेगा। वो सोचेगा कि अच्छा इस इंसान को लग रहा है कि मैं 10 किताब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं लूंगा और 10 पढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि वो उसका अभी इस मोमेंट का मोटिवेशन है जो आगे जाके चला जाएगा, और उसके बाद उसका पढ़ने का मन नहीं होगा। अभी सामने किताब देख रहा है, उसको खरीदने का मन हो रहा है, वो खरीद लेगा, लेकिन घर जाने के बाद ये चीज़ उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और कुछ दिन जाते ही ना उसके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं बचा होगा कि वो उन किताबों को पढ़ के कंप्लीट करे। और अगर तुमने भी ऐसे किताब कंप्लीट नहीं किया, बट तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करोगे तुम कंप्लीट कर पाओगे, जस्ट तुम्हारा मन नहीं करता है इसलिए तुम कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो तुम्हारे लिए एक सजेशन है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ मत पढ़ो, 10 किताबें मत खरीदो। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें 10 किताब पढ़ना है, पढ़ना, बट पहले एक खरीदो, एक को ख़त्म करो, फिर दूसरा खरीदना, उसको ख़त्म करो, फिर तीसरा खरीदना। एक साथ 10 क्यों खरीदना है? और सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये एवरेज लोग हर एक चीज़ में ऐसे ही होते हैं, एक हॉबी पर टिकते ही नहीं है। कभी गिटार सीखना स्टार्ट किया, फिर उसको छोड़ा, फिर डांस सीखना स्टार्ट किया, फिर उसको छोड़ा, फिर योगा सीखना स्टार्ट किया, उसको छोड़ा, फिर यूट्यूब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, उसको भी छोड़ा, फिर कुछ और, फिर कुछ और इसी से हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। ऐसे लोग ना किसी भी चीज़ को तब क्विट कर देते हैं जब वो चीज़ बोरिंग बन जाता है। एक टाइम पे इन्होंने ऐसा फील किया कि ये तो मेरा पैशन है, मैं ये काम करके रहूँगा, ये मेरा मिशन है, लेकिन जब करना स्टार्ट करते हैं, पहला दिन जाता है अच्छे से, दूसरा दिन अच्छे से जाता है, तीसरा दिन चौथा दिन जाते ही ना अब धीरे धीरे वो काम बोरिंग लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि रिपीटेशन जहाँ आ गया एक चीज़ बोरिंग बन जाएगा, और तब ये लोग गिव अप कर देते हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में आगे जाना है ना, ऐसे नहीं कि तुम एक दिन करोगे, फिर दूसरे दिन किसी और चीज़ को करोगे, फिर किसी और चीज़ को, और तुम सब चीज़ में आगे जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें हर एक चीज़ को 1 बाय 1 बिल्ड करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ एक ही चीज़ में आगे जा सकते हो, तुम शायद 10 चीज़ों के लिए बने हो, लेकिन तुम्हें एक टाइम पे एक ही चीज़ पे पूरा एफर्ट देना पड़ेगा। जैसे 6 महीने तुमने एक हॉबी को दिया, उसमें बहुत अच्छे बन गए, अब उसके साथ साथ कोई दूसरा हॉबी कर रहे हो, उसको भी 6 महीने दे रहे हो, अब इसको थोड़ा कम टाइम दे रहे हो क्योंकि तुम बहुत आगे ऑलरेडी चले गए हो। अब फिर दोनों में बहुत आगे जाने के बाद तुम तीसरा हॉबी पकड़ते हो। ऐसे तुम अलग अलग हॉबीज सीख सकते हो, लेकिन अगर तुम 2 दिन एक हॉबी को दे रहे हो, 2 दिन किसी और हॉबी को, और 2 दिन किसी और हॉबी को, तब तुम किसी भी हॉबी में प्रोग्रेस नहीं बनाओगे। अब मैं 6th पॉइंट बताने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन करो एक स्कूल है जहाँ कुछ टॉपर्स बैठे हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ एवरेज स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मुझे इतना बताओ कि इनमें से कौन वो स्टूडेंट्स होंगे जो एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे होंगे कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। आई एम श्योर तुमने गेस कर लिया होगा कि एवरेज स्टूडेंट्स ही ऐसा करेंगे, टॉपर्स ऐसा कभी नहीं करेंगे। और इसके पीछे रीज़न ये है कि टॉपर्स अपने तरफ से पूरा बेस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद ये देख रहे हैं वो लोग कि उन्हें तो भाई फ़र्क ही नहीं पड़ा है एजुकेशन सिस्टम के ख़राब होने से या किसी के भी ख़राब होने से, क्योंकि जब वो अपना बेस्ट दे रहे हैं उन्हें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, एंड उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड हैं। और यहीं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो ना ही अपना बेस्ट दे रहे हैं, ना ही उनके रिजल्ट सेटिस्फाइंग रह रहे हैं, और जब रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए ना जिसको वो ब्लेम कर सकें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है या टीचर्स बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं, बहुत ख़राब टीचर्स भी होते हैं और एजुकेशन सिस्टम तो है ही ख़राब, लेकिन बात यह है कि तुम्हारे मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो इसके पीछे ब्लेम
तुम पर जाना चाहिए। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हो मतलब तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा दिमाग बहुत खराब नहीं हुआ है और तुम अगर इस दिमाग पर जोर डालो तो तुम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो और तुम शायद एफर्ट नहीं दे रहे हो, इसीलिए अब तुम दूसरों को ब्लेम करो, ब्लेम करना बंद करो, अपने आप को ब्लेम करो और अगली बार से रिजल्ट्स पे फोकस करो। अब बात करते हैं सातवें और आखिरी पॉइंट की। जो एवरेज लोग होते हैं वो हमेशा मोटिवेशन का वेट करते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करते हैं। और ये बात ना मैं सालों से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ना मैं इसी को सच मानता नहीं था। मैं अपने आप को स्पेशल मानता था कि हाँ मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर पाता हूँ, कभी कभी मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, लेकिन मैं लगातार काम नहीं कर पाता हूँ और ये मेरा स्पेशलिटी है। लेकिन ये स्पेशलिटी नहीं था, ये मेरा कोप था। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में रिजल्ट चाहिए तुम्हें डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा, तुम्हें रोबोट की तरह काम करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर रहे हो और ऐसा मान रहे हो कि मैं तो स्पेशल हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं हफ्ते में एक दिन अच्छे से काम कर लूँगा, पूरे हफ्ते भर का मेहनत कर लूँगा, लेकिन बाकी 6 दिन मुझे रेस्ट लेना है, तो तुम आलसी इंसान हो। और तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम यही रूटीन लंबे टाइम तक फॉलो कर लोगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। अभी तुम हफ्ते में एक दिन काम करो, एक दिन आएगा जब तुम 2 हफ्ते में एक दिन काम करोगे, फिर 3 हफ्ते में एक दिन, फिर महीने में एक दिन काम करोगे। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। और वहीं जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, जो एक रूल को फॉलो करते हैं कि हाँ मुझे डेली काम करना है, भले डेली ना भी हो, हर ऑल्टरनेट डे पे काम करना है, लेकिन करना है उस रूटीन के हिसाब से, तो वो लोग चाहे अच्छा फील करे, खराब फील करे, मोटिवेशन हो या ना हो, काम कर देते हैं। और उनके रिजल्ट्स में और ऐसे इंसान के रिजल्ट्स में जो कभी काम करता है और लंबा ब्रेक लेता है ना, तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। मैं बताऊं मैं कैसे अपनी लाइफ में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। होली का दिन था और शायद मेरे बालों में भी रंग लगा हुआ है, तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं काम करूं, वीडियो बनाऊं। बट स्टिल मैंने खुद को फोर्स किया कि काम करना है तो करना है। ऊपर से मैंने अभी डिनर भी कर लिया है, तो और ज़्यादा मूड हो नहीं रहा था कि मैं काम करूं। बोलने में बहुत ज़्यादा हकला रहा था मैं, बहुत गलतियां हुई हैं आज के वीडियो में, सब एडिटिंग में कट कर चुका हूँ, फिर तुम तक वो वीडियो पहुंचेगा। लेकिन मुझे पता है मैंने आज कितना ज़्यादा मिस्टेक किया है बातें करने में। और तुम्हें भी एग्जैक्टली यही करना है, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हें ज़बरदस्ती अपने आप से काम करवाना है, रूल को फॉलो करना है। और अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि ये तुमसे नहीं होने वाला है, तो सजेशन यही है तुम्हारे लिए कि पहले उस चीज़ को ईजी रखना है कि मुझे बस 5 मिनट डेली काम करना है। एक हफ्ते तक बस 5 मिनट डेली काम करो और फिर उठ जाओ। अगले हफ्ते 10 मिनट, फिर 15 मिनट। और अगर तुम ऐसे करोगे, एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे, तब 1 साल होते होते तुम्हारे अंदर ना बहुत तगड़ा लेवल का डिसिप्लिन बन जाएगा और तुम्हारे रिजल्ट्स में और बाकी एवरेज लोगों के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा।